बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेहतरीन और शानदार आलू गोश्त की रेसिपी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर पर बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जो देगी आलू गोश्त का होता है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार देगी आलू गोश्त को किस तरह से बनाया जाता है। 1 किलो आलू गोश्त की परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आपका ये आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल और साथ ही इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची और 2 तेज़पात और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे। और प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर शोरबे का कलर ख़राब हो जाएगा। और प्याज को फ्राई करते वक्त मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि सारी साइडों से ये इवनली फ्राई हो। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 किलो मटन। तो मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बीफ से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। मटन को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही इसमें जायका आएगा। क्योंकि अगर इसमें कच्चापन रह जाएगा, स्मेल रह जाएगी तो उसकी वजह से आलू गोश्त का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मटन को मैंने फ्राई किया है। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है और मटन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसको तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए और मटन का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे आलू गोश्त का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आलू गोश्त का। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ मटन की भुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर मटन में आ जाए। जितनी अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे उतना ही आलू गोश्त में जायका आएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मटन को मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मटन को गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी डालेंगे। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और गर्म पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं। और पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जिसमें मटन अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में गलाने लगे हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, स्टीम मैंने सारी इसके निकाल ली है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन सारा इसका खुश्क हो गया है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 95% तक गोश्त जो है वो गल गया है, बाकी 5% आलू के साथ पकेगा और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है, इसको किसी खुले मुंह वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसकी भुनाई करने में आसानी हो। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गोश्त को मैंने भून लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे दही। तो 1 किलो मटन के हिसाब से 200 ग्राम मैंने दही लिया है। और जो दही इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही के मसाले में फुटकियाँ ना बने। अब दही को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और अच्छी तरह से मटन को दही के साथ भून लेंगे
ताकि दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, दही का पानी सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे आलू। तो 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, 1 आलू को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब आलू को मसाले में भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले का फ्लेवर आलू में आ जाए। अच्छी तरह से आलू को भूनेंगे और तब तक भूनेंगे कि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। अब आलू को भी मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें शोरबा भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाए और आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 1.5 ग्लास मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने से शोरबे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। अब पानी डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और बाकी का गोश्त भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं और शोरबे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ये आलू गोश्त बनता है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये आलू गोश्त ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हरा धनिया का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो गया है और शोरबे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। शोरबा ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसके फाइनल लुक। कितना परफेक्ट ये आलू गोश्त बना है कि जब आप इस रेसिपी से ये आलू गोश्त बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी आलू गोश्त की फरमाइश करेंगे। बेहतरीन और लजीज ये आलू गोश्त बनेगा और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं और देगी आलू गोश्त खाते हैं। बहुत ही टेस्टी ये आलू गोश्त बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी को और इसको आप सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।